Assalamu alaikum class. Varda Mustafa is here. I have been done my MPhil from University of Agriculture, Faisalabad, and I did my BS from Lahore College for Women, University Lahore. As far as my professional experience is concerned, I have been working from last 2 years in the University of Narwal, and I also have been worked as a visiting lecturer in government college, and I will teach you in the biochemistry course. Today students will start our topic, the structure of proteins. In this lecture we will discuss how the structures are formed and different configuration of these structures. First of all, we will discuss the secondary structure of proteins. The polypeptide backbone is not assumed like a three-dimensional structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिर्फ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये एक रेगुलर जो है पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं. एक दूसरे में लीनियर सीक्वेंस में ये क्या होती हैं, अरेंजमेंट हुए होते हैं. When we talk about the secondary structure of protein, basically it consists of alpha helix and beta sheet. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको. When we talk about the secondary structure of proteins, तो ये क्या होता है कि बहुत सारी जो प्रोटीन है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल द कोलेजन अल्फा चेन हेलिक्स, इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो सेकेंडरी होता है. नो वी विल डिस्कस द अल्फा हेलिक्स. It is a spiral structure, tightly packed, coiled polypeptide backbone core. अल्फा हेलिक्स की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी जो प्रोटीन से का स्ट्रक्चर है उसमें. तो इसमें एक स्पाइरल सा हेलिक्स सा स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ स्प्रिंग, टाइटली पैक होता है. और उसकी जो बैकबोन होती है उसमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. Side chains of amino acid extend outward to avoid interfering sterically. इसमें क्या होता है, कहता है कि इस हेलिक्स की बात करें तो इसकी बैकबोन जो है वो उसमें पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं. और साइड पे हम लोग देखें तो हम लोग इसका जब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें अमाइनो एसिड में जो है साइड्स पे जो है नज़र आएंगे. उसकी रीज़न ये है कि ये वो बता रहा है इसमें कि जो स्टेरिकल हिंड्रेंस होती है ना उसको वो कम करे होते हैं, अवॉइड करे होते हैं. बेसिकली स्टेरिकल हिंड्रेंस क्या चीज़ होती है कि इसमें स्टेरिकली हिंड्रेंस होती है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि उनके आपस में लाइक कोलिजन होती है. तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. तो कहते हैं इनके लिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनकी क्या है कि साइड पे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. Here student you can see the structure of alpha helix. As I have been discussed in the previous slide, that its backbone consists of polypeptide chain and peptide bonds, and the amino acids are radiating its structure from outside. Then you can see यहाँ पे जो और मेंशन किया हुआ ये क्या है, जो साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, एक्सटेंड हुए हैं आउटवर्ड. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड है कार्बोनाइल ऑक्सीजन और के दरमियान. तो इसमें क्या है, ये इंटरजेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसमें क्या कहता है कि इसके जो साइड पे अमाइनो एसिड क्यों प्रेजेंट हैं, वो इसलिए प्रेजेंट हैं कि यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है जो मॉलिक्यूल के दरमियान में यहाँ पे कुलीन है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि कुलीन ना हो और मॉलिक्यूल क्या हो, स्टेबल. तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी
कि अल्फ़ा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो साइड पे जो हैं एक्सटेंड किए होते हैं आउटसाइड। Next, when we talk about the alpha helix, it is a very diverse group of protein contain alpha helices. इसमें क्या होता है कि बहुत डाइवर्स ग्रुप कहता है प्रोटीन का होता है जिनमें ये अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा कैरेटीन इज़ अ फिब्रस प्रोटीन हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल हम देखें कि डाइवर्स ग्रुप की प्रोटीन की हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास आती है कैरेटीन। आपको पता है नील में जो होते हैं इस प्रोटीन से कंपोज हुए होते हैं। ये फिब्रस प्रोटीन होती है, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है जस्ट लाइक हेलिकल। मेजर कंपोनेंट ऑफ टिश्यूज़ लाइक हेयर एंड स्किन तो कहता है कि इसमें भी हेलिक्स प्रेजेंट होता है। इनकी हम लोग रिजिडिटी की बात करें तो कैसे डिटरमिन होती है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्या कहता है कि हेयर स्किन इनकी हम लोग रिजिडिटी की बात करें अदर टिश्यूज़ की तो वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है कि इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके दरमियान भी जो हैं नंबर ऑफ़ सल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं। मायोग्लोबिन आपको पता है ये मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। इज़ आल्सो अल्फा हेलिकल। इट इज़ ग्लोबुलर एंड फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल। तो इसमें बताया है कि हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं और बेसिकली वो कौन सी प्रोटीन होती हैं जिनमें अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास जो है प्रोटीन जिनमें अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग इसमें अल्फ़ा हेलिक्स में नो डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अल्फ़ा हेलिक्स इज स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन। इसमें कहता है कि हम लोग बात करें कि जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो किस तरह से स्टेबल होता है तो उसको स्टेबिलाइज कौन से बॉन्ड करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे अमाइड हमारे पास हाइड्रोजन है NH और वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से कहता है कि जो बॉन्डिंग होती है तो ये क्या करती है जो अल्फ़ा हेलिक्स जो है उसके स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबल करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन करें इनमें अमाइनो एसिड्स में। पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे पास है हेलिक्स स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सटेंड अप एंड पैरेलल टू द स्पाइरल फ्रॉम द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड to the amino group of peptides linkage of 4 residue ahead in the polypeptide। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बात है ये समझने वाली है थोड़ी कि हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं वो क्या चीज़ होती हैं। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन की जब बात करते हैं तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके ज़रिए से एक दूसरे से लिंक होते हैं। लिंक होते तो क्या करते हैं ये पेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज में से हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिड्यूज़ बोलते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखें कि यहाँ पे इस स्पाइरल में अल्फ़ा हेलिक्स में कहाँ पे प्रेजेंट होती है। बेसिकली आपको पता है ये प्रेजेंट क्यों होती है, इसमें अल्फ़ा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलाइज करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही होती है कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड में वो कहाँ पे होती है कि अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड भी हो रही है तो आपको कहाँ पे वो मिलेगी 4 जो अमाइनो एसिड है उसके बाद। तो यहाँ पे आप लोग नोट करे होंगे इसमें तो आप लोग देखें 1 2 3 4 नंबर पे जो अमाइनो एसिड होगा रेजिड्यू वहाँ पे आपको यहाँ पे येलो में अमाइड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कहाँ पे नज़र आ रही है कार्बोनाइल ऑक्सीजन। देन इसमें अगेन रिपीट होना है तो आपको कहाँ पे नज़र आएगा तो कहता है कि जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन की अमाइड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है वो आप लोगों को इस स्पाइरल में कहाँ पे नज़र आएगी आफ्टर एवरी 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू ये क्या होगी रिपीट होगी। तो ये इस तरह से क्या लिंकेज बना होता है जो क्या कर रहा होता है स्टेबिलाइज कर रहा होता है अल्फ़ा हेलिक्स को।
It ensured that all but the first and last peptide bond components are linked to each other. तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड कंपोनेंट्स हैं वो उसी के साथ क्या होती है,